दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहेगा कि हम फुटिंग की लेंथ और ब्रेड्थ कैसे निकालते हैं। सामने आप फुटिंग्स देख रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ। वो तो एक टॉपिक है हमारा कि लेंथ और ब्रेड्थ कैसे निकालिए, लेकिन आज सबसे पहले देखना फुटिंग में कुछ चीज़ें जो आपको मस्ट करनी है। सामने आप फुटिंग देख रहे हो, ठीक है, और इसमें नीचे आपको सरिया दिख रहा होगा, ये प्रॉपर फुटिंग है। आपकी घर की फुटिंग में कहूँगा मस्ट ऐसी होनी चाहिए। देखो पूरी स्क्वायर शेप की फुटिंग है, ये नहीं बोल रहा कि स्क्वायर शेप की होनी चाहिए, लेकिन जो इसका स्टील बाइंडिंग है वो किस तरीके से, जो इसका एल है, दोनों ऊपर टॉप जाली का और बॉटम जाली का एल प्रॉपर एक दूसरे से मिला हुआ है। और जो हमारा आईएस कोड है स्टैंडर्ड में यही कहता है कि आपका जो एल होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर लैप होना चाहिए। समझ रहे हो एल क्या है? ऊपर का सरिया और नीचे का एल। दूसरा, नीचे आप कवर ब्लॉक देख रहे हो, हर एक फुटिंग में मिनिमम 6-7 कवर ब्लॉक होना चाहिए। और यहां देख रहे हो ये है क्वालिटी वर्क, ये एलएनटी की साइट्स थी, वहां पे हम देख रहे हैं कि काम किस तरीके से किया जाता है। बाकी अगली चीज क्या है, जो इसका एल रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो मेरी फिंगर के टिप के सामने था, ये चारों कोने पे निकला हुआ है। देखो इसका एल पहले तो चारों कोने पे है, और जो बीच का सरिया है वो इस साइड निकला हुआ है। ये प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप ये जो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर कॉलम में आपने प्रॉपर डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की है, या मिनिमम हमें 300 mm ये एल प्रोवाइड करना होता है, अगर ये आपने प्रोवाइड नहीं किया, जब फ्यूचर में उस पर लोड आएगा कॉलम पे, तो ये सबसे जल्दी फेलियर यहां से होगा। और एक चीज और ध्यान देनी होती है, जब ये एल प्रोवाइड किया जा रहा होता है, एक साइट इंजीनियर की, जहां जो स्टील डिटेलर एग्जीक्यूशन इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको जब बेंडिंग किया जा रहा है वो प्रॉपर मैंड्रिल के साथ बेंड होना चाहिए। मतलब 8D मैंड्रिल यूज होना चाहिए। 8D क्या हो गया? अगर ये 16 mm का बार है, 8x16 mm का बार होना चाहिए। देखो मैं इसको थोड़ा और तरीके से आपको दिखाता हूँ। देखो सामने देखो, ये जो कॉलम का नीचे वाला सिरा है, तो इसके जो एल है ना वो प्रॉपर बेंड किए हुए हैं। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होंगे, सर ये कॉलम किस तरह का है? मतलब नीचे से तो प्रॉपर कोई 1.5 फीट का दिख रहा है मोटा, आगे आप देख रहे हो थोड़ा पतला हो गया है। तो ये क्या किया है, ये शेप के हिसाब से कॉलम को डिज़ाइन किया गया। ये मतलब जो ऊपर वॉल है, वॉल में ये कॉलम नहीं दिखना चाहिए। सिंगल स्टोरी है, लेकिन ये अर्थक्वेक जोन एरिया है, तो कॉलम जो बिल्डिंग को प्रॉपर पकड़ के रखे, इसीलिए इस तरीके से प्रोवाइड किया गया। और सामने आप जो उसमें स्टीरअप देख रहे हो, ये 12 लेग स्टीरअप इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब काफ़ी मतलब पजल्ड आप देख रहे होंगे, तो 12 रिंग इसमें जो लेग है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये तरीका होता है प्रोवाइड करने का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो बॉटम की जाली होती है, तो उस पर जो कॉलम, जब देखो इस तरीके से आपको कॉटम की जाली, जो बॉटम की जाली बांधनी होती है, जैसे हमारी बॉटम की जाली बंध जाती है, तो एक बार मैं इसके एल आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको एल उसके ऊपर प्रॉपर से टाई करनी है। और कॉलम आप देख रहे हो इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। और साथ वाली फुटिंग का जो बॉक्स सेक्शन है, तो इस तरह के अगर कॉलम आप अपने घर में प्रोवाइड करने लगे ना, तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैंने एक वीडियो लाई थी मिस्टेक वाली, उसमें देखना कि जो लोग क्या करते हैं, जो एल होते हैं बॉटम जाली के, वो एक तरफ कर देते हैं, जहाँ मतलब आगे पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चारों कोने पे जो बीच वाले वो बीच में रहेंगे, तो प्रॉपर तरीका उसे हम कहते हैं प्रोवाइड करने का। और अगली चीज़ आपको क्या करनी होती है, जब भी हैवी कॉलम हो, या साथ में आप सपोर्ट्स देख रहे हो, वर्टिकल इंक्लाइंड हर जगह से सपोर्ट देनी है, क्योंकि जब कंक्रीट डाला जाता है तो वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं। क्योंकि अगर पोजीशन से हिल गया कंक्रीट डालते टाइम, जहाँ तो गिरे नहीं, अगर पोजीशन से हिल गया, तो उसमें जब लेआउट किया जाएगा ऊपर स्टार्टर के लिए, तो आधे सरिये बाहर होंगे। फिर क्या करते हैं लोग, फिर करते हैं जॉगल, और जॉगल बहुत ख़राब चीज़ है। और अगली चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी आप कॉलम प्रोवाइड करो, फुटिंग से 1 मीटर तक नीचे से, यहाँ नीचे से ऊपर तक, जो आप एल देख रहे हो कितना सही है। मैं मेन वीडियो आज हमारी एल की है, देखो प्रॉपर से प्रोवाइड किया। मैं बता रहा था कि 1 मीटर तक आपको क्या करना है, जो आपका स्टीरअप होगा उसकी स्पेसिंग प्रॉपर 100 mm रखनी है। सामने देख रहे हो पूरी स्टीरअप की स्पेसिंग 100 mm से कम नहीं होगी, तो ज़्यादा नहीं होगी, सॉरी, तो ज़्यादा नहीं रखनी है, 1 मीटर तक। क्योंकि सबसे फेलियर के चांसेस कॉलम के जो होते हैं वो बॉटम से होते हैं। तो प्रॉपर आपको सरिया उसमें प्रोवाइड करना ही करना है। ये सामने आप देख रहे हो पूरा, ये इधर से इनको ये जॉगल मारा हुआ है, जॉगल भी प्रॉपर से किया जाता है। ये चीज़ होगी। अगली चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, जो इसके मतलब चेयर है,
फिर आती मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बॉटम जाली डल गई, कॉलम खड़ा हो गया, अभी यहाँ हमें प्रोवाइड करनी होती है चेयर, और सामने आप देख रहे हो वहाँ चेयर प्रोवाइड की जा रही है। वो देखो पीछे जो लेबर लेके खड़े है। चेयर क्या है? चेयर क्या हेल्प करती है? दोनों जो जाली हैं हमारी, दोनों जालियों को एक दूसरे से दूर रखती है, और जब कंक्रीट पड़ेगा वो दबेगी नहीं। तो जब टॉप जाली बंद गई, देखो टॉप जाली बंद गई, बीच में अब चेयर आपको दिख रही होगी, इसमें थोड़ा फोकस करता हूँ, तो सामने चेयर है, और चेयर का काम यही होता है दोनों जालियों को एक दूसरे से दूर रखना, जब कंक्रीटिंग हो तो उसमें कोई नहीं। और चेयर का क्या होना चाहिए, आपको जो चेयर है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि मतलब लगा लो ये फुटिंग हमारी है 1800 बाय 1200 की, तो इसमें हमने अप्रॉक्स 5 चेयर प्रोवाइड की है, और मिनिमम डाया जो चेयर का रहता है प्रोवाइड करने का, वो 12 mm से कम की चेयर आपको कभी प्रोवाइड नहीं करनी है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये देखो फुटिंग नीचे, आप कई सोच रहे होंगे नीचे क्या है, ये पीसीसी की गई है नीचे, क्योंकि कुछ लेवल तक पहुंचने के लिए हम मोटी पीसीसी भी करते हैं। अभी एक क्वेश्चन और था कि सर स्टील को पहचानना कैसे। देखो ये स्टील को मेन चीज़ जो पहचाननी होती है आपको, इस पे देखो ब्रांड नेम, IS मार्क, फिर उसका ग्रेड, और सामने आपने लिखा होगा 76781, ये IS कोड है। मैं आगे इसका आपको दिखाता हूँ जो बार इस पे, अगर आपके स्टील पे ये प्रॉपर IS कोड ये नहीं है। और मेन चीज़ इस जिंदल स्टील पैंथर है, जिंदल का बहुत अच्छा, जिंदल पैंथर का स्टील बहुत अच्छा है। इस पे मेन चीज़ आप देख रहे हो जो रिब्स इसकी हैं, रिब्स बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिब्स। इन्हीं की हेल्प से क्या होता है, जो एंकरेज मिलती है कंक्रीट। और पहले क्या होता था, आज मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गया था, पुरानी ब्रिज देख रहा था, वहाँ पे प्लेन बार प्रोवाइड किए जाते थे, शायद वो 50 से 60 या 70 साल पुराना था, लेकिन ये रिब्स जब से कंस्ट्रक्शन हुई है तो इससे काफ़ी रोल हुआ। जो मैं बात कर रहा था एक टैग की, तो ऐसा टैग रहता है जिसपे IS 1786, क्योंकि जो हमारा IS कोड होता है स्टील के लिए वो है 1786। अगर ये फॉलो अप लेयर है स्टील पे ये लगा है, इस पे मेंशन होगा उसका ब्रांड का नाम TMT 500, और भी काफ़ी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। तो इसकी हेल्प से हमें पता चलता है स्टील अच्छा है यहाँ पूरा। दूसरी चीज जो मैं बात कर रहा था कि फुटिंग का साइज कैसे निकालना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेंथ ब्रेड्थ आप इजीली इस थंब रूल से हेल्प से निकाल सकते हो। इसके लिए कॉलम का वेट चाहिए होता है, उसके लिए अलग वीडियो है, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो शुरू कर, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो पहले वो मैं बताता हूँ। लोड चाहिए एक, कि लोड कितना आने वाला है कॉलम पे, उस पर हमारी वीडियो है, वो देखो, उधर से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। दूसरा बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब ये इस पर भी हमारी वीडियो है, वो आप देखो, उधर से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की। इधर मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, लोड मैंने 1400 किलो न्यूटन लिया है और बेयरिंग कैपेसिटी ली है 300 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो इस पर 2 वीडियो देखो, आप इजिली अपने घर की निकाल सकते हो। तो फार्मूला है हमारा निकालने का, लोड इंटू सेफ्टी फैक्टर कितना लेते हैं हम, 8 से 10%। जो हमारा लोड होगा उसका इंक्रीज कर लेंगे, 8 से 10% इंक्रीज कर लेते हैं फ्यूचर सेफ्टी के लिए। और बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, इसमें हम सेफ्टी फैक्टर ऐड करते हैं, मैं बताऊंगा लास्ट में। तो हमारा फार्मूला है निकालने का क्या, लोड इंटू सेफ्टी फैक्टर डिवाइड बाय बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो एग्जांपल लेते हैं, एक हमारा कोई मतलब एक फुटिंग का निकालना है, तो लोड मैंने बताया आपको कितना हमारा 1400 किलो न्यूटन। एक कॉलम है, ऐसे ये ले रहे हो, ये हमारी फुटिंग है। तो लोड कितना है उस पर पड़ रहा है कॉलम पे, 1400 किलो न्यूटन, ये पता चल गया। अभी जो नीचे सॉइल है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, 300 किलो न्यूटन, ये मैंने लेट की है, आप वीडियो देख के निकाल सकते हो खुद भी। तो सबसे पहले हमारा लोड आ गया, तो हमें चाहिए क्या, लोड आ गया। अभी सेफ्टी फैक्टर कितना लेना है, 8 से 10%। तो 10% में इधर ऐड कर रहा हूँ, और उसमें तो 10% इसको मतलब 100 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे किया, तो हमारा कितना आ गया 0.1 इंटू 1400 लोड। तो हमारा कितना ऐड हो गया सेफ्टी फैक्टर, 140 किलो न्यूटन और ऐड कर देना है उसमें हमने। तो ऐड करेंगे तो हमारा लोड कितना हो गया, 1540 किलो न्यूटन हमारा लोड हो गया, कि कॉलम पे इतना लोड आ रहा है। तो इसके लिए आपको कितनी मतलब उसकी लेंथ विड्थ रखनी है फुटिंग की, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देख रहे हो हम फार्मूला हमारा लोड अपॉन बेयरिंग कैपेसिटी, इधर सेफ्टी फैक्टर अलग चीज रही, सेफ्टी फैक्टर इंटू सेफ्टी फैक्टर। तो लोड कितना है हमारा ऐड करके 1540 हो गया। बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, मैं हमारे 300 किलो न्यूटन ली है। और सेफ्टी फैक्टर हमने इसमें भी लेना है, कि मतलब कई बार देखा होगा डिजाइन में नहीं लेते हैं सॉइल का फैक्टर, क्योंकि वहाँ वैल्यू वैसे ही दी होती है। तो हमने सेफ्टी फैक्टर कितना लेना है, 2 से 3, मतलब इसको हम 2 गुना कम कर देंगे, कि हमारा बेयरिंग कैपेसिटी कम है। हमारा जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई है, 150 किलो न्यूटन, मतलब 150 किलो न्यूटन से पर मीटर स्क्वायर वो ज़्यादा उठाती नहीं है। तो वैसे हम सेफ्टी फैक्टर रहेगा, अगर बाई चांस ज़्यादा लोड बढ़ा उस पर भी, तो वो सॉइल उसको बेयर कर पाएगी, इसलिए हम यहाँ सेफ्टी फैक्टर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 10.26 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा फुटिंग का एरिया आ गया हमारा।
अभी हमने निकाला, अभी एरिया मिल गया, अब लेंथ ब्रेड्थ निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट कर दो सीधा इसका, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू। कितना है इसकी अंडर रूट करके 3.20, मतलब लेंथ उसकी, लेंथ ब्रेड्थ दोनों मिल गई, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा लेंथ कितना है उसका 3.20 और विड्थ कितनी आई 3.20, और ये हमारा कॉलम आ गया। तो कैसे निकालिए हमारा, ये सिंपल सा फार्मूला सा निकालने का। और घर पे भी कोई कंस्ट्रक्शन करोगे तो इसको जरूर देख के आपकी कॉलम को फुटिंग दो, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपने पहले नोटिस नहीं की होगी, फ्यूचर में क्या होगा, एक तो सबसे पहले चीज़ क्या आती है, सेटलमेंट हो गई तो दो वॉल होंगी आपकी, उसमें क्रैक क्रिएट होना चालू हो जाएंगे। तो इसको बचने के लिए आपको कॉलम की फुटिंग अच्छी देनी चाहिए। सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी चेक करो, ठीक है, काफ़ी वीडियो है, देखो आप। थैंक यू।